So our chapter is chapter number 7, new ideas from history, right? So न्यू आइडियाज का मतलब ये नहीं है कि आपको अचानक से एक आइडिया आया एंड यू हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग न्यू, लाइक आपने कुछ इन्वेंशन कर दिया, लाइक एडिसन ने इन्वेंट करा था योर बल्ब, है ना, राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट करा था योर एरोप्लेन. दैट इज नॉट लाइक मुझे रात को मैं सोई एंड मुझे सुबह एक सपना आया और मेरी आंख खुली और मैंने आई हैव इन्वेंटेड समथिंग इन द व्हेन द मोमेंट आई वोक अप. इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज लाइक न्यू आइडियाज. उस टाइम में एक पीरियड था. द पीरियड इज 800 BCE to 600 BCE. ठीक है, इट इज बिफोर क्राइस्ट एरा. ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर एरा, ठीक है, एंड वो टाइम पीरियड था 800 to 600. तो उस टाइम पीरियड में, ठीक है, लोगों के पास एक न्यू आइडिया आया. वो आइडिया क्या था? सो बेसिकली हम जो ये 800 BCE to 600 BCE, दिस एरा वी ऑलवेज टेक इट एज द एरा ऑफ रिलीजियस इमांसिपेशन. क्या? इट इज रिलीजियस इमांसिपेशन. रिलीजियस इमांसिपेशन होता है न्यू इन्वेंशंस, न्यू आइडियाज. इमांसिपेशन होता है रेवोल्यूशन, चेंज. ठीक है, सो व्हाट डू मीन बाय इमांसिपेशन इज द चेंज. ठीक है, पुराने कल्चर से न्यू कल्चर्स पे जाना, दैट चेंज. ओके, सो उस टाइम पे लोगों ने क्या एक्सपीरियंस करा? दे एक्सपीरियंस रिलीजियस अवेकनिंग. अब हम लोगों ने पुराने चैप्टर्स में, लाइक वी हैव एज CBSE हैज कटेड सम ऑफ द चैप्टर्स, तो पिछले सिलेबस में अगर आप पढ़ते तो उसमें क्या था? देयर आर 4 वर्णास. ठीक है, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. ठीक है, जो ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास थे, इधर 2 यू कैन से प्रेस्टिजियस कास्ट, जो सबसे ज्यादा अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा एंड बहुत सुपीरियर समझती थी. बची आपकी वैश्यास. तो वैश्यास थे जो बाकी जैसे वो लैंडलॉर्ड्स का काम कर लेते थे या फिर किसी के लेबरिंग का काम कर लेते थे, छोटे मोटे बाकी काम कर लेने. जो शूद्रास थी, जो लास्ट आपकी जो कैटेगरी थी, ये बाकी तीनों को क्या करते थे? सर्व करते थे. और ये जो 2 कास्ट है, ये क्या करते थे? टैक्स भी पे करते थे. So we have ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. ठीक है, सो वैश्यास है जो इन दोनों के काम करते हैं, दे आल्सो पे द टैक्स. एंड जो शूद्रास है, ये बाकी तीनों को सर्व करते हैं एंड ये बहुत मीनियल वर्क्स करते हैं. अब बहुत मीनियल वर्क्स कौन से होते हैं? ठीक है, अब मीनियल वर्क्स होते हैं जो बहुत छोटे छोटे गंदे मंदे काम, जैसे क्रीमेशन करना, लोगों की डेड बॉडीज को जलाना, उन डेड बॉडीज को जला के वहां की सफाई करना, उनकी हड्डियां इकट्ठी करना, आपका गटर ब्लॉक हो गया, उस गटर के अंदर डूब के उस गटर को साफ करना, लाइक दीज टाइप ऑफ मीनियल थिंग्स द वैश्यास शूद्रास यूज्ड टू डू. ओके, सो ये थी. तो अब सबसे ज्यादा जो इन सुपीरियर थे वो कौन से थे? जो इंफीरियर थे वो कौन से थे हमारे? It was शूद्रास एंड वैश्यास. वैश्यास एंड शूद्रास थे हमारे. तो अब उस टाइम पे they wanted कि अब उन्हें चेंज चाहिए. ठीक है, वो थक गए थे पुराने कल्चर को अपनाते पुराने कल्चर्स के साथ चलते. they got stuck up by those things. they wanted a new change. They wanted new things to take place. They wanted everything to be changed. They wanted कि उनको सबकी तरह equally treat करा जाए. They wanted they get the same place in the village like others were getting. उनको नहीं चाहिए था कि उनको छूत करते थे कि नहीं, we can't touch you, if we'll touch you तो we'll become impure and we have to take the bath with the Ganga Jal and then we have to come back to this place. No, if you come here तो ऐसा हो जाएगा. ठीक है, पुराने टाइम ऐसा होता था ना कि ब्राह्मण्स किसी नीच कास्ट को टच नहीं करते थे. वाई? उनको लगता था हम उसको टच करेंगे तो हम इम्प्योर हो जाएंगे. फाइन, सो दैट इज वाई वो इन चीजों से थक गए थे एंड दे वांटेड अ चेंज. तो उस टाइम पे हमारे 2 न्यू रिलीजन्स, न्यू आइडियाज बन के हमारे सामने जो 2 चीजें आई, वो कौन सी आई थी? 2 रिलीजन्स आए थे. उस टाइम पे बहुत ज्यादा टीचर्स एंड फिलोसफर्स के इन्वेंशन हुई थी. ठीक है, उस टाइम पे हमारे दो टाइप के टीचर्स आए थे. वी हैव जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के हमारे 2 टीचर्स आए थे.
ठीक है. एंड इट वाज गौतम बुद्धा. फर्स्ट वाज गौतम बुद्धा, सेकंड वाज वर्धमान महावीर. ये आपको याद रखने हैं. फर्स्ट वाज गौतम बुद्ध, सेकंड वाज वर्धमान महावीर. ठीक है. अब ये कौन थे? ये थे आपके वो टीचर्स, वो टीचिंग आपके फिलोसफर्स थे जिन्होंने ये चेंज लेके आया. ये चेंज लेके आए आपके यहाँ पे कि हाँ हम लोग यहाँ पे एक चेंज ला सकते हैं. एंड व्हाट वाज दैट चेंज? दिस वाज द चेंज कि उन्होंने लोगों को एक नई राह दिखाई, उन्होंने लोगों को एक नई अवेकनिंग प्रोवाइड करी, उन्होंने लोगों को प्रोवाइड करा एक न्यू कल्चर से जिसमें उन्हें रिस्पेक्ट मिलेगी बाय द अदर्स. ठीक है. सो अब कॉज क्या थे, क्या जरूरत पड़ी उन लोगों को, ठीक है, कि उनको ये चेंजेस चाहिए, क्यों चाहिए, तो उनके कॉजेस क्या थे. किसी को अभी तक कुछ समझ में ना आया हो तो यू गाइस कैन आस्क मी. Anyone who does not understand anything, so you can ask me right now, because we are done with the small topic, the introduction we are done. So if you guys doesn't understand anything, so you guys can ask me. No? So अब नेक्स्ट इज कि कॉजेज फॉर द इमरजेंसीज ऑफ द न्यू आइडियाज. अब वो न्यू आइडियाज के कॉजेज क्या थे? एक तो मैंने आपको बता दिया, जो इल ट्रीटमेंट थी, जो नीचे वाली दो कास्ट के साथ शूद्रास एंड वैश्यस का बहुत गंदा ट्रीटमेंट होता था, इसलिए दे वांटेड द चेंज. फर्स्ट रीजन वाज दिस. सेकेंडली वाज जो वैदिक प्रैक्टिसेस थी. वैदिक प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? जो ब्राह्मण उनसे प्रैक्टिसेस करवाते थे. व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिसेस दे यूज्ड टू टेक, दे यूज्ड टू टेक इट लाइक उनसे कॉस्टली कहते थे, आज आपके ऊपर ये ग्रह चल रहा है तो एक बकरा कटवाओ, ये करो, इतने, अभी मैं पाठ करने लगा, 500 रुपए यहाँ पे रख दो, 1000 रुपए यहाँ पे रख दो. तो वो इतनी कॉस्टली प्रैक्टिसेस जिससे उनको कोई फर्क भी नहीं पाना पड़ता था, उनसे वो थक गए थे. सो दे वांटेड द चेंज. ठीक है. फिर क्या हुआ था कि जब सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमी सारी इतनी ज्यादा बढ़ रही थी, बट दे वर नॉट गेटिंग एनी ऑफ दोज बेनिफिट्स. उनको कोई बेनिफिट मिल ही नहीं रहा था उन सभी चीजों का. ठीक है. उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था. उनको क्या था कि उनको बहुत छोटे मोटे गंदे से काम दिए जाते थे. उनको कभी भी वहां से बाहर निकाल दिया जाता था किंगडम से, जस्ट बिकॉज कि दे बिलोंग टू वेरी स्मॉल कास्ट. ठीक है. उनको बाकी लोगों की तरह सेम ट्रीट नहीं किया जाता था. ठीक है. उनको लोगों की लैंग्वेज समझ में नहीं आती. क्यों? क्योंकि उनको कभी किसी से बात ही नहीं करने दिया. तो ना तो लोग उनकी लैंग्वेज समझ पाते थे और ना वो किसी और की लैंग्वेज समझ पाते थे. तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स which was distressing them and they were not able to understand anything. So इन सभी रीजंस की वजह से क्या हुआ कि उनको एक नई चीज चाहिए, उनको नई अवेकनिंग चाहिए थी, उन्हें न्यू आइडिया चाहिए था. एंड उस टाइम पे जो सबसे पहला टीचर हमारे पास आता है, दैट वाज गौतम बुद्धा. और जो हमारे पास कौन सा रिलीजन लेके आए थे? बुद्धिज्म का. ठीक है. तो हमारे पास जो पहला रिलीजन आया था दैट वाज बुद्धिज्म. ठीक है. और वो कौन लेके आए थे, उनके फिलोसफर कौन थे, उनके टीचर कौन थे? इट वाज गौतम बुद्धा. ठीक है. सो बुद्धिज्म एक रिलीजन भी था और एक फिलोसफी भी थी. ठीक है. जिसमें बहुत सारी टीचिंग्स थी. किसकी? बुद्धा की. ठीक है. और वो खुद एक टीचर थे जो मिड 6th एंड मिड 4th सेंचुरी में आए थे. ठीक है. जो गौतम बुद्ध थे वो 563 BCE में पैदा हुए थे. उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ. जो कहाँ रहते थे? लुम्बिनी में. ठीक है. वो जगह कहाँ पे है? नियर कपिल वस्तु. ठीक है. एंड उसको आज हम कहाँ पे, हमें वो जगह आज किस नाम से जानते हैं? हम नेपाल के नाम से. ठीक है. जो उनके पापा थे वो शुद्धोधना के जो थे वो राजा थे. जो क्लैन कौन सा था? शाक्य क्लैन. क्लैन होता है आपका जो किंगडम. ठीक है. दैट इज वो शाक्य क्लैन के थे. ठीक है. तो अब इसमें जो आपको मोटी मोटी स्टोरी बताती हूँ क्या है, मैं आपको सब बताती हूँ इसमें क्या है. ठीक है. आई टेल यू स्टोरी. अब जो ये हमारे गौतम बुद्ध थे, ठीक है, ये शुरू से ही घर पे रहते थे. ठीक है. इन्होंने घर पे इन्होंने, ये राजा थे, इनको मतलब ना जब ये पैदा हुए तो एक साधु आया था. ठीक है. वो साधु ने ना
इनके पापा के सामने एक भविष्यवाणी करी राजा जी के सामने कि जो तेरा बेटा है ना, तू सोच रहा है तेरा बेटा एक राजा चलाएगा, नहीं, ये राज्य नहीं चलाएगा, ये एक संत बनेगा। तो अब भाई पापा को पड़ गई टेंशन। पापा कहते कि नहीं जी, मुझे तो मेरा एक लौता एक बेटा है, तो मेरा राज तो यही चलाएगा, तो अब अगर ये नहीं चलाएगा तो कौन चलाएगा। ठीक है, तो उसके पापा ने जान के, गौतम बुद्धा के पापा ने क्या करा, उनको जान के सारी लड़ाई लड़ुई सब में डाल दिया। ठीक है, बट फिर क्या हुआ, एट द एज ऑफ 16 उसकी क्या कर दी, शादी कर दी। ठीक है, शादी कर दी, बट उसके बेटे को, उन्होंने अपने बेटे को कभी भी उस किंगडम के बाहर नहीं जाने दिया। साधु ने कहा था कि जिस दिन तेरे बेटे ने बाहर जाके बाहर की दुनिया देख ली, उस दिन तेरा बेटा घर छोड़ के चला जाएगा। फिर क्या हुआ, एक दिन 29 ईयर्स की एज में वो एक दिन सिटी में गए। ठीक है, वो सिटी में गए, उन्होंने पहली बार अपने किंगडम का राज्य देखा। ठीक है, अपने किंगडम की सिटी में ना से घूमने टहलने चले गए। ठीक है कि चलो लेट्स गो फॉर अ राइड एंड लेट मी सी। वो जैसे किंगडम के बाहर निकले, उनको पता नहीं था कि बीमारियां क्या होती हैं। वो पहले ही निकले, उनको एक सिक, ही फाउंड अ सिक मैन। ठीक है, उन्होंने सिक मैन को देखा एंड उसने बोला कि उसने घुड़सवार को बोला कि जो रथ चला रहा था, उसको बोला कि भाई रुको एक मिनट, में देखो ये कौन है। ठीक है, उसको बीमार बनते को देखा। उसने बोला बीमारी नाम की भी चीज होती दुनिया में, राजमहल में तो मैंने कभी कोई बीमार नहीं देखा। फिर उन्होंने उसने ओल्ड मैन देखा, कहते अच्छा एक दिन मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा। मतलब इतना ओल्ड मैन था कि ही कुडंट इवन वॉक। तो कहती मैं एक दिन बूढ़ा भी हो सकता हूँ, मतलब ऐसा बूढ़ा जाऊंगी मेरे को खुद सारा काम करना पड़ेगा और मेरे कोई कुछ सेवा भी नहीं कर सकता। तो उसने उस बूढ़े से पूछा कि व्हाट यू हैव डन टिल नाउ, तुम लोगों ने अभी तक करा क्या है। तो वो बूढ़ा कहता मैं तो अभी पछता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कोई पुण्य नहीं करे, सो आई एम लाइक दिस ओनली, सो नाउ आई एम ऑन अ स्टेज टू डाई। तो उनको बहुत चीजें अफेक्ट करी वो कि he has done nothing and he is dying like this only. No, this is not right. ठीक है, फिर उन्होंने वो गए, तो उन्होंने ना जाते जाते उनको शमशान घाट मिली, क्रिमेशन ग्राउंड, जहाँ पे लोग रो रहे थे। एक बंदा मर गया और रो रहे थे, उसको जलाने के लिए लेके जाते टाइम उनको बहुत दुख लगा कि अगर जब कोई मरता है तो कितना दुख लगता है, और हम राजा हैं और हमें अपनी प्रजा को बचाने के लिए वी नीड टू किल सम किंग। एंड हम ये नहीं सोचते कि जब हम किसी राजा को मार देते हैं तो उसके बाद वो राजा के जो परिवार वाले हैं वो ऐसे ही रोते हैं क्रिमेशन के लिए। ठीक है, फिर उसने एंड में एक इंसान देखा जो पेड़ के नीचे बड़े आराम से मेडिटेशन करता ओम करके। ठीक है, मतलब ही वाज अ संत ओनली। एंड उसको देख के उसको बड़ी खुशी हुई कि यार ये बंदा सही है, मतलब इसको कोई परवाह नहीं है कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन बूढ़ा है, कोई कौन क्या है, दिस इज द बेस्ट। वो 4 चीजें, दीज वर द 4 थिंग्स ही, ये आपका क्वेश्चन होगा, ये आपका बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे। 4 चीजें जो उन्होंने एक्सपीरियंस करी क्या थी, एक उन्होंने ओल्ड मैन देखा, सिक मैन देखा, एक उन्होंने क्रिमेशन ग्राउंड देखा, एक फर्स्ट उन्होंने देखा, एक जो मेडिटेशन करा था। तो ये चारों चीजें उनके दिल में एक जगह कर गई, और ये उनके थे 4 ग्रेट साइट्स, इसको बोलते हैं 4 ग्रेट साइट्स। ठीक है, फिर उसके बाद वो जब घर पे, उनको डीप इंप्रेशन के दिल में वो चीज पड़ चुकी थी, वो घर पे आए उन्होंने ना, उसके बाद वो उन्होंने ये चीजें कहा कि नहीं, मुझे भी ये राजमहल में नहीं रहना है, मुझे ऐसे बीमार होके बेड पे नहीं लेटना है कि कोई मेरी आके सेवा करे, मुझे बिना कुछ करे बूढ़े नहीं होना है, मुझे बिना कुछ करे मरना नहीं है, मुझे दुनिया के लिए कुछ करना है, दुनिया को मारना नहीं है, उनको जीने की वजह देनी है। ठीक है, देन ही बिकेम अ मॉन्क, साधु संत, वो एट द एंड ऑफ द डे साधु संत बन गए। एंड वो फिर यहाँ 6 साल उन्होंने पूजा करी है, उन्होंने मेडिटेशन करी बोध गया में। ठीक है, उन्होंने बोध गया में करी, कौन से पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, वहां पे उनको एनलाइटमेंट मिली। एनलाइटमेंट क्या होती है, जब उन्हें वो शक्तियां मिली जिनमें उनको पता चला कि हाँ दुनिया में क्या चीजें हैं। ठीक है, एंड उन्होंने फिर लोगों को, बहुत सारे लोगों को ट्रुथ के पाथ बताया उन्होंने। उनको यहाँ पे एक है टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ। टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ इज, जिसमें उन्होंने लोगों को बताया कि आपकी लाइफ में जो ये टर्न्स है वो कैसे कैसे करके आएंगे।
ठीक है, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑल द थिंग. And Buddha spent 45 years after being enlightened in traveling and preaching. He died in the age of 80 at Kusinagara in eastern Uttar Pradesh in 483 BCE. ठीक है, तो उन्होंने अपनी 45 years और किस चीज के लिए उन्होंने स्पेंड करे, फॉर एनलाइटनमेंट. एंड उन्होंने ट्रैवल करा एक जगह से दूसरी जगह लोगों को बताने में कि आपकी जो है ये बुद्धिज्म क्या है एंड बुद्धिज्म की टीचिंग्स क्या है, लोग कैसे उसको प्रोपगेट करना चाहिए. ठीक है, एंड 483 BCE में वो कुशीनगरा में ही डाइड. ठीक है, अब बुद्धिज्म की देयर आर वेरियस टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है, एंड व्हाट आर दोस टीचिंग्स वही है सिंपल कि क्या करना चाहिए आपको, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. ठीक है, सो बुद्धिज्म पहली चीज जो थी, दे बिलीव्ड इन इक्वालिटी, कि सबको आपको इक्वल देखना है. सेकेंडली उनकी क्या थी, अहिंसा नहीं करना. अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, आपको वायलेंस नहीं करना है. यू हैव टू बी वेरी नॉन वायलेंस. इसमें ना तो आप किसी जानवर को मारोगे जस्ट बिकॉज कि आपकी ग्रह ठीक हो जाए. ठीक है, ना तो आप किसी भी मूर्ति की पूजा करोगे और ना ही कोई आप फालतू के हवन वगैरह में पैसे वेस्ट करोगे. ठीक है, देन उसके बाद उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को छुड़वा दिया. दो चीज अभी पढ़नी है. फर्स्ट इज इक्वालिटी. आपको मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़वा रही हूँ, इट इज लाइक ऊपर से बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज इक्वालिटी. ठीक है, क्यों चाहते सबको इक्वल मिले. सेकेंडली वो कहते हैं सबको नॉन वायलेंस के राह पे चलना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए. ठीक है, थर्ड, लोगों को संस्कृत लैंग्वेज नहीं आती थी जो ब्राह्मण्स की थी. ठीक है, तो उन्होंने लोगों को जिस लैंग्वेज में जो चीजें समझ आती उनको वो लैंग्वेज में इजी करके उनको वो चीजें समझानी स्टार्ट कर दी. बट बेसिकली जो वहाँ के लोग थे वो क्या बोलते थे, पाली एंड प्राकृत. कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, इट वाज पाली एंड प्राकृत. ठीक है, फोर्थ इज निर्वाणा. निर्वाणा होता है साल्वेशन, लिबरेशन. ठीक है, अब वो साल्वेशन लिबरेशन कैसे होता है कि आप क्या करो, आप भगवान को पूजो जिस वजह से क्या जो आप बुरे काम करते हो उससे आपको मुक्ति मिल जाए. ठीक है, साल्वेशन. फिर आपको उन्होंने 8 फोल्ड पाथ बताए थे. वो 8 फोल्ड पाथ कौन से थे. ठीक है, पर जो बुद्धा के जो सेंट्रल नोबल टीचिंग्स थी, वो ट्रुथ से वो क्या थे कि आपको सबको जो लोग किसी भी चीज से सफर कर रहे हैं उनसे उनको हटाओ. ठीक है, आपकी जो डिजायर्स हैं उनको आप थोड़ा सा कंट्रोल करो. ठीक है, लोग और जो 8 फोल्ड पाथ्स उसको फॉलो करो. अब वो 8 फोल्ड पाथ्स कौन कौन से थे. इट इज राइट थिंकिंग, सही सोचना है. राइट नॉलेज, आपको सही नॉलेज होनी चाहिए चीज की. राइट एक्शन, सही काम करो. राइट ऑब्जर्वेशन, लोगों के बारे में सही सोचो. राइट स्पीच, अच्छा बोलो. राइट लिविंग, अच्छी जिंदगी जियो, किसी का गलत करके जिंदगी मत जियो. राइट एफर्ट, अच्छे लोगों के लिए काम करने की अच्छी कोशिश करो. ठीक है, राइट मेडिटेशन, भगवान का सच्चे दिल से नाम लो. ये 8 फोल्ड्स एंड 8 टीचिंग्स थी बुद्धिज्म की. ठीक है, एंड बुद्धा इन पाथ्स पे बहुत ज्यादा बिलीव करते थे. ठीक है, तो और बुद्धा ने उनकी जो 3 बुक्स थी वो कौन सी थी, उनकी 3 बुक्स कौन सी है, विनया पिटका, अभिधामा पिटका एंड थर्ड इज सुत्ता पिटका. ये इनकी 3 बुक्स हैं. ठीक है, जो आपको याद रखनी है. ठीक है, जो बुद्धा के जो स्टार्टिंग जो टेक्स्ट थे वो लिखे हुए थे लैंग्वेज पाली में. ठीक है, जो मगध और बेसिकली प्राकृति लैंग्वेज में थे. ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है पाली एंड प्राकृत इज द लैंग्वेज. ठीक है, देन बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर. जो बुद्धिस्ट के जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स हैं वो बेसिकली इट्स अ डॉम लाइक स्ट्रक्चर. या तो गुफा में थे या तो ऐसे डॉम लाइक स्ट्रक्चर था. ठीक है, वो डॉम लाइक स्ट्रक्चर था जो उनका बुद्धास का था. तो इनके 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं. फर्स्ट इज स्तूपास, सेकेंड इज मोनास्ट्रीज एंड थर्ड इज टेम्पल्स. ठीक है, so stupas are these are like a dome like structure, so like a gufa. Stupas are basically a gufa den जिसको कहते हैं. Monasteries वो जगह है जहाँ पे
जो भी बुद्धिज्म मॉन्क जो है कभी भी मर जाते हैं तो उनके वहां पे जो बची हुई चीजें होती हैं बॉडी की वो वहां पे दबा देते हैं, ठीक है। सो दे हैव एक्सप्लेन्ड स्तूपा। स्तूपास वही है, मैंने आपको बताया स्तूपा जैसे डॉम लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे चैम्बर होते हैं जहाँ बुद्धास वगैरह क्या करते थे, यहाँ पे आके ठीक है। तो यहाँ पे वो बेसिकली क्या दे यूज्ड टू कम एंड दे यूज्ड टू डू मेडिटेशन, लॉट ऑफ मेडिटेशन ओवर हियर, ठीक है। मोनेस्ट्रीज को वो विहारास भी बोलते हैं, ठीक है। ये बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं वेयर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स लिव ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यहाँ पे रेनी सीजन के टाइम दे यूज्ड टू लिव एंड दे यूज्ड टू बिल्ड द मोनेस्ट्रीज। एंड ये यहाँ पे जो है ये बहुत नेचुरल वर्क्स भी करते थे लाइक पेंटिंग्स, एंड ये बेसिकली बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर था। आई वॉज रॉन्ग, इट इज नॉट दैट प्लेस जहाँ पे इनका बर्न करके इनको रखते हैं। ये भी एक जगह आई टेल यू, मेरे को आई एम स्किपिंग दैट वर्ड, वो वर्ड कौन सा है। तो मोनेस्ट्रीज आर बेसिकली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड जो चेत्याज आर ये मोनेस्टिक बिल्डिंग्स है, ठीक है। यहाँ पे ये मंदिर बनाते थे, ठीक है। ये मंदिर था उनका ऐसा जहाँ पे ना ये लोग एक दूसरे की पूजा करते थे, लाइक जो भी इनको जो भी जैसे बुद्धा को मानते हैं तो ये बुद्धा की यहाँ पे वो उनकी पूजा करते, उनको प्रीच करते थे, ठीक है। तो दे आर यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी है कि नेहरी, अजंता एलोरा, कार्ले, नासिक, ये यहाँ पे आपको ये चेत्याज मिल जाएंगे, ठीक है। देन वी हैव बुद्धिस्ट ऑर्डर। बुद्धिस्ट ऑर्डर्स क्या है कि उन्होंने अपने जो डिसाइपल्स होते हैं, चाहे वो मेल है और फीमेल, उन्होंने उनको बोला हुआ था कि आप जहाँ पे भी जाओगे लोगों में जाके आप ये चीजें फैलाओगे कि बुद्धिज्म की टीचिंग्स क्या है, बुद्धिज्म किस चीज पे बिलीव करते हैं, बुद्धिज्म बेसिकली है क्या, और आपको वो चीजें लोगों को बतानी है, लोगों को अपने साथ जोड़ना है। वहां पे जाके आपको बुद्धिज्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने हैं, आपको बुद्धा की न्यू स्टोरीज वहां पे जाके उनको बतानी है। सो दिस इज व्हाट दे यूज्ड टू टेल देम, ठीक है। तो ये था बुद्धिस्ट का ऑर्डर कि जो भी उनके जो भी संघ के जो लोग थे, जो मॉन्क्स थे, नन्स थे, वो जाके लोगों को जातका पिताका की स्टोरियां सुनाएंगे, बुद्धिज्म की स्टोरी सुनाएंगे, उन्होंने क्या क्या करा, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएंगे एंड बताएंगे कि टीचिंग्स क्या है। और स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म कि वो ही आपके जो मॉन्क्स एंड नन्स एंड फॉलोअर्स हैं वो हर जगह जाके उसको स्प्रेड करते थे। एंड ये कहाँ कहाँ पे स्प्रेड हुआ है, इंडिया, चाइना, जापान, म्यांमार, तिब्बत, श्रीलंका, ठीक है। ये सारे यहाँ महायाना, हिनायाना, ये 2 सेक्ट्स हैं, महायाना एंड हिनायाना आपके 2 सेक्ट्स हैं, ठीक है। एंड ये आपके जो मैंने आपको जगह बताई यहाँ तक आपका जो है बुद्धिज्म फैला हुआ है। सो हियर आई एम डन विद द बुद्धिज्म।